मोशंस और मोशन प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मोशन जो है, जो यस आदर्श, यस, खत्म नहीं कर दिया गया, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। पिंटू आदर्श, खत्म उसे नहीं किया गया, उसे एक्सटेंड नहीं किया गया, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रोविजन अभी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में है, बस उसे एक्सटेंड नहीं किया, ये ध्यान रखना चीज को। वो आर्टिकल को खत्म नहीं किया गया है सच। अभी अगर खुद फिर से मान लो फ्यूचर में सरकार कोई बनती है, या यही सरकार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके चाहे तो उसे फिर से एक्सटेंड कर सकती है। सो जो मोशंस होता है ना, जो नो कॉन्फिडेंस वगैरह मोशन होता है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में नहीं है, लेकिन ये कहां पर है? तो आखिर ये है कहां पर? हाँ, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। उसे इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है कि एंड किया गया है, ठीक है अदर्स, उसे इस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि एंड किया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में से उस प्रोविजन को खत्म नहीं कर दिया गया है, ठीक है। क्या हो गया? प्रक्रिया के नियम, अब होता है एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे हम अविश्वास प्रस्ताव भी कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। सेंसर मोशन, ये क्या कहते हैं? निंदा प्रस्ताव। एक होता है सेंसर मोशन, सुने हो? हाँ, सुना है आप लोगों ने? क्या होता है बताओ? हाँ, हाँ, मंदिर सरकार दोनों के खिलाफ लाया जा सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बता, थोड़ा सा ब्रीफली बता दूंगा, डोंट वरी। ये बेसिकली ये आप याद रखना कि ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है बेसिकली, इट इज टू असर्टेन, टू असर्टेन मेजॉरिटी इन लोकसभा, ठीक है। और ये टू सेंसर, टू सेंसर द मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये दोनों मैं पैरेलल समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, कुछ सिमिलैरिटी भी है। और क्या डिफरेंस होता है इसमें? ये कि ये भी लोकसभा में ला सकता है, लाया जा सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जब ये पास हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका सरकार गिर सकती है, गिरेगी नहीं, तुरंत नहीं गिरेगी, लेकिन गिरने का चांस होता है, तो इसलिए लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा में नहीं, क्योंकि इसमें सेंसर होता है ना,
क्योंकि ये मिनिस्टर को सेंसर किया जाता है। सेंसर मतलब वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है, ये लोकसभा में लाया जा सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद, ठीक है। अब अगर ये पास हो गया, इफ पास्ड देन गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, गवर्नमेंट को रिजाइन करना ही पड़ेगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार को रिजाइन करना ही होगा, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट को जरूरी नहीं है रिजाइन करना, नीड नॉट रिजाइन। अगर वो लोग अपना कॉन्फिडेंस प्रूव कर देंगे बाद में तो उन लोग को रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और लोकसभा में ही लाया जा सकता है। क्योंकि आप जब निंदा कर रहे हो मतलब कि आप सेंसरिंग कर रहे हो, तो सेंसरिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि उसमें एक एलिमेंट ऑफ सेंसर इन्वॉल्व है, मतलब सरकार गिर सकती है फिर। तो जब सरकार गिर सकती है तो सरकार गिरने का पावर कहां पर है? लोकसभा में ही। और नो कॉन्फिडेंस में रीजन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया जाता है तो इसमें रीजन स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, मतलब किस कारण से दे रहे हैं। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस देने का मतलब ही है कि वो अपने आप में वो मीनिंग रखता है क्या, कि आपको सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसमें आपको कारण बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सेंसर मोशन के लिए आप दे रहे हो तो आपको इसमें कारण बताना पड़ेगा। हाँ, हाँ लाया गया था शायद एक बार तो लाया गया था। अब इस बार लाया गया था, पिछली बार लाया गया था ये मुझे याद नहीं है। हाँ एक बार लाया, पिछली बार वाले में साथ लाया गया था, लास्ट टाइम वाले में, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस में नीड नो रीजन रिक्वायर्ड, नो रीजन, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। और ये इसमें मस्ट स्टेट रीजन, कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। और इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर और सॉरी, इंडिविजुअल नहीं, सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं लाया जाता है। और ये जो होता है, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल एज वेल एज एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। कहां पर ये? इंडिविजुअल इंडिविजुअल मिनिस्टर, इंडिविजुअल मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ में भी लाया जा सकता है या कोई एक पर्टिकुलर मंत्री के खिलाफ में भी लाया जा सकता है ये सेंसर मोशन। इसे हाँ 51%।
हाँ, यस। और कोई डाउट है? हाँ जी, बोलो। ये आप लोग का टॉपिक हुआ है कि नहीं? वैसे हुआ है, पार्लियामेंट हो गया है। ओके। जिसका नहीं हुआ डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक है, जब पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तो हो जाएगा, जिसका नहीं हुआ है। अब इसी में एक दो कुछ दो तीन मोशन और इससे रिलेटेड होते हैं। क्या बताओ, कौन सा? कौन सा नहीं समझ में आ रहा है ये? एक एडजर्नमेंट मोशन होता है, और एक कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, और प्रिविलेज मोशन होता है। दोनों थोड़ा सा ब्रीफली उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल होल्ड करता है उस, ठीक है। तो क्या होता है? नो सॉरी, एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव होता ना। हाँ, किस स्पेशल? ओके। और वो, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। जो एडजर्नमेंट मोशन होता है वो बेसिकली टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस, ठीक है। मतलब जो सदन होता है उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, कोई ऐसा अर्जेंट पब्लिक मैटर है, कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है जिस पे कि लोगों का, सरकार का या पूरे सदन का ध्यान उस पे आकर्षित करना है, या उस मुद्दे पर डिस्कस करना है, या सरकार का, तो उसके लिए क्या लाया जाता है? एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। और कॉलिंग अटेंशन मोशन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर, किसी एक पर्टिकुलर मंत्री का ध्यान को आकर्षित करने के लिए वो लाया था। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसे कहते हैं? कॉलिंग अटेंशन मोशन मतलब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना है सुन लोगे, डोंट वरी। सो कॉलिंग अटेंशन मोशन, पर्टिकुलर मिनिस्टर, चलो थोड़ा सा ब्रीफली बस बता देता हूं। कॉलिंग अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और दूसरा होता है एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। क्या है? कॉलिंग अटेंशन है ये टी है, ठीक है। अब देखो, दोनों ही ऑफ कोर्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर में होता है। ये जो होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये होता है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ऑन मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और ये जो होता है एडजर्नमेंट मोशन, ये टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हाउस,
ठीक है, ऑन अ मैटर ऑफ सेम, ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और कोई डिफरेंस है? इसमें जो होता है टू, जो मिनिस्टर से होता है, मिनिस्टर्स जो भी, क्योंकि किसका अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं लोग, मिनिस्टर का, टू टू सीक एन अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम मिनिस्टर। मिनिस्टर से ये लोग स्टेटमेंट मांगते हैं कि अथॉरिटेटिव आधिकारिक स्टेटमेंट दो, बयान दो, जो भी मैटर है इंपॉर्टेंट उस मैटर पे। और ये जो होता है एडजर्नमेंट मोशन, ये क्या करता है, ये डिस्कशन करता है। यहां पर डिस्कशन और वोटिंग दोनों होता है, ठीक है, डिबेट होगा और डिबेट के बाद वोटिंग भी होगी, डिबेट एंड वोटिंग दोनों होता है। और यहां पर ये ध्यान रखना, नो डिबेट एंड वोट। और ये जो है एडजर्नमेंट मोशन, दिस इज ओनली इन लोकसभा, एंड ये दोनों में हो सकता है कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहां पर एडजर्नमेंट मोशन में डिबेट होगा और वोटिंग भी होगी। वोटिंग में अगर एडजर्नमेंट मोशन पास हो गया तो क्या होगा, तो सेंसर हो जाएगा, सेंसर लग जाएगा, और सेंसर लगने के बाद फिर कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लोग लाएंगे, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा तो सरकार गिर सकती है। एडजर्नमेंट मोशन पास होने का मतलब क्या हुआ, कोई भी मोशन, एडजर्नमेंट मोशन पास होने का मतलब सरकार जो है माइनॉरिटी में है, और तुरंत वो लोग क्या करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा के सरकार गिरा सकते हैं, ठीक है। और यहां पर वोटिंग वगैरह होती नहीं, सिर्फ डिस्कशन होता है यहां पर, ठीक है। यहां पर जब नॉर्मल डिस्कशन होगा, मतलब बेसिकली डिस्कशन में क्या सच होता है, उससे सिर्फ स्टेटमेंट मांगते हैं। जो मिनिस्टर होता है उस मिनिस्टर से उस पर्टिकुलर मैटर पे क्या मांगते हैं लोग, स्टेटमेंट, अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट, ओके। किसको आदर्श, किसको समझाना है? तनु आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? आगे बढ़ें, ठीक है चलो। दोनों को, अच्छा ओके, दोनों को, चलो ठीक है, मैं ब्रीफली बताता हूँ। कॉलिंग अटेंशन मतलब कि कोई भी जो मंत्री है, उस मंत्री का कोई मुद्दा है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर उसका ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, कि ये मुद्दा चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो कि से फॉर एग्जांपल कोई महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, या कहीं पे कोई वायलेंस हो गया, या कुछ ऐसा चीज हो गया जहां पर इंपॉर्टेंट मैटर है, तो उस पे वो कह सकते हैं। और वो मिनिस्टर, अगर कोई मिनिस्टर, पर्टिकुलर मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो वो मिनिस्टर से बयान मांगेंगे कि आप इस पे बयान दो, आप इस पे क्या कहते हो, आप क्या कर रहे हो, सरकार क्या कर रही है, ठीक है। तो ये इसलिए आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। और ये एडजर्नमेंट मोशन जो होता है, ये स्थगन प्रस्ताव होता है। यहां पर पूरे हाउस का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है,
कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है, न्यूज़ में है, या जिससे देश के लिए कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए पूरे हाउस का, सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मंत्री का नहीं, पूरे सरकार का, पूरे हाउस का। और उसके ऊपर फिर डिबेट होगा, वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में हार जाते हैं तो सेंसर हो जाएगा और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लोग पास कर सकते हैं, फिर सरकार भी गिर सकती है। ठीक है, ओके तनु, ओके ओके, ठीक है, अदर्स समझ में आ गया। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। ये आपको मैंने इसलिए बता दिया ब्रीफली कि ये न्यूज़ में था पास्ट में कुछ टाइम पहले, और ये थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट भी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह, कॉलिंग अटेंशन, इसमें कंफ्यूजन, कॉलिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, और कॉलिंग अटेंशन मोशन और एडजर्नमेंट मोशन, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों को साथ में ले लेके आपको कंपेरेटिव मोड में बता दिया। बाकी ये सब मुद्दों पे डिटेल में अगेन मैं वही बताऊंगा कि आपका पॉलिटी में खैर आपको या तो डिस्कशन हुआ होगा या नहीं तो होगा। ठीक है, तो आप डिटेल में इसको आप पढ़ोगे और समझोगे भी। अच्छा, जस्ट एक चीज बता दो कि ये मोशन एक होता है और एक होता है रिजोल्यूशन ना, सुने हो रिजोल्यूशन? हाँ, तो दोनों में फर्क क्या होता है? क्या होता है मोशन एंड रिजोल्यूशन में फर्क? हाँ बोलो, आई एम ऑल इयर्स। हाँ जी, सिर्फ गवर्नमेंट लाती है? ओके, और क्या फर्क हो सकता है? और बताओ फर्क। देखो, मोशन पे जो सबसे मेजर डिफरेंस एक और है कि मोशन पे कोई कभी भी जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वोटिंग होगा ही। ठीक है, मोशन और रिजोल्यूशन में अगर मेजर डिफरेंस मैं बताने को बोलूं तो दोनों ही मैटर में क्या होता है कि कोई इंपॉर्टेंट मैटर में डिस्कशन होता है। ठीक है, या कोई मैटर पे डिस्कशन, डिबेट या वोटिंग के लिए उसे पेश किया जाता है या उसे प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन फर्क ये होता है कि मोशन में, कुछ मोशंस में वोटिंग होता है, डिबेट एंड वोटिंग होता है, और कुछ मोशंस में, जैसे कि मैंने अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा कॉलिंग अटेंशन मोशन, इसमें वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन में वोटिंग होगा ही होगा, हमेशा होगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। और भी एक डिफरेंस है, जैसे कि सब्सटेंटिव मोशन, जो हर सारे मोशन सब्सटेंटिव मोशन नहीं होते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन सब्सटेंटिव मोशन होता है। खैर, ये सब पॉलिटी वगैरह में आप पढ़ोगे, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि फिर इससे मैं बताऊंगा तो फिर पूरे मुझे मोशन सारा समझाना पड़ेगा। मोशन में अलग अलग टाइप होते हैं, सब्सटेंटिव, सब्सटीट्यूट, सब्सिडरी मोशन, फिर सब्सिडरी में भी अलग अलग टाइप होते हैं, एंसिलरी मोशन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब उतना डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें जाऊँगा तो फिर बाकी 1 घंटा उसी में लग जाएगा। ठीक, आपको जस्ट मैंने मेन मेन पॉइंट बता दिया कि मोशन और रिजोल्यूशन में इतना समझना मेन, कि मोशन में नॉट नेसेसरी, वोटिंग हो भी सकता है और वोटिंग नहीं भी हो सकता है। रिजोल्यूशन में वोटिंग होगा, कंपलसरी है, वोटिंग होगा ही। ठीक है, ये सबसे मेजर डिफरेंस है। चलो ठीक, इसके ऊपर एक क्वेश्चंस बस कर लेते हैं एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, हाँ लाया जा सकता, किसी के भी द्वारा लाया जा सकता है, दोनों के द्वारा। हाँ, लाया जा सकता है। मोशन जो है इससे क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि इम्पीचमेंट मोशन है, रिमूवल मोशन है। ठीक है, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल मोशन है, तो कोई भी ला सकता है, सरकार भी ला सकती है और विपक्ष भी ला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रिजोल्यूशन में क्या होता है कि सरकार कोई भी चीज़ को कोई रिजॉल्व करना चाहती है, कोई भी मैटर पे कोई प्रस्ताव पारित करना चाहती है, तो उस पर पारित कर सकती है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे कोई मुद्दे पे अलग अलग सरकारें रिजोल्यूशन पास करते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बीच में रिजोल्यूशन पास किया था नीट के मुद्दे पर। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जब सीए आया था तो उस टाइम पे बहुत सारी सरकारों ने, अलग अलग सरकारों ने रिजोल्यूशन पास किया था सीए और एनआरसी के टाइम पे। तो ऐसे ही कुछ ऐसे जब मुद्दे, कुछ ये फार्म लॉ जब आया था, तो फार्म लॉ के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग सरकारों ने उस पर रिजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, चलो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन विल मूव।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. One, no confidence motion is moved to a certain the majority in Lok Sabha and Rajya Sabha. Sensor motion must state regions is no debate or voting, no debate or voting on calling attention motion. Which of the above statements is or are correct? सॉरी, ओके चलो ठीक है. ओनली वन, नहीं, ओनली टू, ओनली थ्री, वन एंड थ्री ओनली, वाह, टू एंड, एक मिनट, इसको टू एंड थ्री कर दो और इसको कर लो वन टू एंड थ्री. ठीक है, ओके ओके. और बाकी लोग बताओ. बी, ओके. और कैन, कोई और किसी का अलग आंसर? बी, बी, और किसी का अलग आंसर है तो बताओ जल्दी. नहीं, सेम आंसर है तो कोई बात नहीं. चलो ठीक है. तनु और अदर्स ने बताया, पिंटू ने भी बताया है. ओके ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या पूछा है? विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है. नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड टू असर्टेन द मेजोरिटी इन लोकसभा एंड राज्यसभा. ये क्या है? रॉन्ग है. तो जब रॉन्ग है, करेक्ट पूछा है तो ये वाला आंसर नहीं होगा. तो ये जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ गलत हो जाएगा. वन कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर है. तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा. अब ये मत देखना कि ये बाकी तो भी तो है, इसको तो हम देखा नहीं. ठीक है, अगर मान लो ये सही भी हो जाता है लेकिन ये तो गलत है ना, तो दोनों साथ में है तो इसलिए गलत हो जाएगा. ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा. सेंसर मोशन मस्ट स्टेट रीजन्स. ठीक है, रीजन इसको बताना पड़ेगा. तो ये सही है. तो जब ये सही है तो कहाँ कहाँ पर है? दो यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है. ठीक है. एक और चीज़, मान लो कि ये जब ए और बी बचा ना दोनों ऑप्शन, ठीक है, तो इवन दो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको. क्यों? क्योंकि दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है. मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर सही होगा तो दो तो दूसरा ऑप्शन तो सही होना ही है. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट सही ही होना है. इसे नहीं भी पढ़ोगे या आंसर नहीं पता है इसका, तो आप इसे समझ सकते हो कि इस तरीके से कि ये स्टेटमेंट सही है. इन केस आपको कंफ्यूजन हो गया एग्जाम में
ये पता ही नहीं आ रहा। लेकिन आप ये देख रहे हो जो 50-50 है, इन दोनों में जो स्टेटमेंट कॉमन है, तो कॉमन है मतलब वो स्टेटमेंट तो आंसर में आएगा ही, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। तो उसे सही कर दो। अब बचा क्या, अब मेन आपका दिमाग अब इसमें लगना चाहिए, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो नो डिबेट और वोटिंग ऑन कॉलिंग अटेंशन मोशन, ये सही है, सही है। तो ये जब सही है तो यानी ये भी सही हो गया, ठीक है। एग्जाम में मेनी टाइम्स होगा कि आपको सारे ऑप्शंस नहीं पता होगा, इस चीज़ के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पहले से ही, ठीक है। यूपीएससी के जब आप प्री में जाओगे, इवन मेंस में भी, तो आप ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि आपको सारे आंसर्स पता नहीं होगा। जो फर्स्ट रैंकर आया है या आएगा कभी तक, किसी को भी सारे आंसर्स नहीं पता होता है। इवन जो लोग पास होते हैं, टॉपर भी होते हैं, फर्स्ट रैंकर, वो भी 50-50 पे आके काफ़ी सारे क्वेश्चंस में वो लोग अटकते हैं, और उसमें वो लोग इंटेलिजेंट गेसिंग करके ही वो लोग पास होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो ऐसा मत सोचना कि जब तक मुझे पूरा नहीं आएगा या मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सही नहीं कर लूँगा तभी मैं यूपीएससी देने के लायक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया, यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है?